हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, अगर उसको हम लोग बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो आप बताएंगे कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा से वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम लोग वैद्युत प्रभाव को अनुभव करते हैं उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो ये भी आप पढ़े होंगे कि यदि समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से बना जो निकाय होता है उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो अगर आप एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लीजिए और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को लीजिए, उसको उसमें घुमाइए, तो उसको घुमाने में जो भी कार्य होगा वही कार्य क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ जिसकी दिशा इस प्रकार से है। ये मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, नाम इसका रख लेते हैं ए बी। मान लीजिए ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और बी पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। और द्विध्रुव के बीच की लंबाई को हम लोग 2l मानते हैं। 2l क्यों मानते हैं, तो 2l इसलिए मानते हैं जिससे आगे के डेरिवेशन क्या होते हैं काफ़ी आसान हो जाते हैं। ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा है कि ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में अब अगर आप इसको घुमाते हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाते हो, यानी इस प्रकार से, जैसे इस पर प्लस आवेश है तो आप इतना तो जानते हैं कि प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, अपनी दिशा में वैद्युत बल लगाता है, और माइनस आवेश पर क्या करता है, अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है और प्लस आवेश यहाँ पर है, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा किधर होगी, उधर की ओर होगी। यानी जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र है इधर एक बल लगेगा, और ये जो माइनस है इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी, विपरीत। तो इस स्थिति में ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव, अब इसको अगर उधर खींचा जाए और नीचे वाले को इधर खींचा जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ये क्या होगा, ये घूमना शुरू करेगा, यानी इसमें क्या आएगी, घूर्णन गति आएगी। तो जब इसको आप ऐसे घुमाओगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तो कितना कार्य होगा, वही कार्य क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी है, थीटा है। मान लीजिए कि प्रारंभिक स्थिति कितनी है, थीटा। अब इसको हम थोड़ा सा थीटा से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, और कितना विस्थापन करते हैं, डी थीटा विस्थापन करते हैं। इसमें कितना विस्थापन करते हैं, डी थीटा विस्थापन करते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप इसमें डी थीटा विस्थापन करते हो तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे माना, अब यहाँ पर हम सारी लैंग्वेज लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। यहाँ पर लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है, जिसे अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखो अल्प, अगर आप विस्थापन कर रहे हो तो किया गया कार्य क्या होगा, अल्प होगा। तो यहाँ से जो किया गया कार्य आएगा वो मान लीजिए आ रहा आपका डी डब्ल्यू, और ये बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ पर ये टाउ क्या है, टाउ आपका बल है। टाउ कैसा बल है, तो बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण क्यों यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि ये वस्तु क्या होती है, जो द्विध्रुव, ये क्या होगा, घूर्णन गति करेगा। तो अगर कोई वस्तु घूर्णन गति करता है तो उस स्थिति में वहां पर डायरेक्टली हम लोग फोर्स नहीं लिखते, वहां पर क्या लिखते हैं, बल आघूर्ण लिखते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, तो आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे कि बल आघूर्ण एक ऐसा बल युग्म होता है जो किसी भी वस्तु पर लगाने पर वस्तु घूर्णन गति करना शुरू कर दे। जैसे इस पे अगर हम बल लगाएं तो ये एक प्रकार का बल युग्म होता है, जोड़ा होता है। जैसे इसको अगर ऐसे बल लगाएंगे तो इस पर दो दिशा में बल लगेगा, एक तो इधर की ओर बल लगेगा और ये अंगूठा हमारा इधर बल लगाएगा और उंगली जो है इधर लगाएगी। तो ऐसा बल युग्म जिसके कारण कोई भी वस्तु घूर्णन गति करना प्रारंभ कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ का व्यंजक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने में जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है वो कितना उत्पन्न होता है, उसका व्यंजक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से जो टाउ का मान है ये कितना आ गया, डी डब्ल्यू राउट टाउ इंटू डी थीटा। अभी टाउ का मान सब लोग जानते हैं, टाउ का जो मान होता है वो होता है आपका पी ई साइन थीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका मान लिख लेंगे कि टाउ बराबर कितना होता है, पी ई साइन थीटा। इतना सबको मालूम है कि टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन
थीटा, इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं। ये मान लाकर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ P क्या है तो P होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है तो वैद्युत क्षेत्र है, और साइन थीटा क्या है P और E के बीच का कोण है। ठीक, अब ये जो कार्य है ये कार्य बहुत अल्प है। कितना अल्प है, आप देखो यहाँ पर विस्थापन कितना कर रहे हो, यहाँ पर विस्थापन आप बहुत अल्प विस्थापन कर रहे हो डी थीटा, तो डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य इतना है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोग विस्थापन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, θ1 से कहाँ तक, θ2 तक। हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो प्रारंभिक स्थिति वो थीटा थी। ठीक, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये प्रारंभिक स्थिति θ1 है और इसको बाद में घुमा करके हम लोग कर देते हैं कितना, टोटल एंगल θ2, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो आप आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां से आप क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू समाकलन। इसके बाद क्या होता है, लिमिट लगा करके हम लोग समाकलन करते हैं, तो समाकलन हो जाएगा θ1 टू θ2 और ये हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, P और E क्या है, कांस्टेंट मान है, इसका समाकलन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू ई समाकलन θ1 से θ2, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब आप क्या करिए, इसका समाकलन करिए। तो जब आप समाकलन करेंगे तो समाकलन का एक फार्मूला होता है, समाकलन dx इज इक्वल टू होता है x और समाकलन साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो मान होता है आपका माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा आपका डब्ल्यू और यहाँ पर पी ई आपका बचेगा, और इसका जब समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2। अभी आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू पी इंटू ई, और यहाँ पर देखो माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का P इंटू ई, यहाँ पर मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस। अभी देखो अब लिमिट लगाते हैं, या एक लाइन और लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका θ1 से θ2, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा आपका माइनस का P इंटू ई। अभी आप क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पर cos थीटा रहेगा। ठीक, अपर लिमिट क्या है, थीटा की जगह पे θ2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका cos θ2 माइनस cos θ1। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट क्या है, θ1 है, तो θ1 लिख लेंगे। अब इसको आप सॉल्व करो, यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा P इंटू ई। अब माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस वाला मान प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला मान माइनस में हो जाएगा, तो प्लस ये होगा तो इसको पहले कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos θ1 और ये माइनस में हो गया तो ये हो जाएगा आपका cos θ2, और ये जो कार्य होगा ये होगा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें कुछ विशेषता है। मेन तो आपका ये हो गया, किया गया कार्य यही है, हमें बताना क्या, स्थितिज ऊर्जा बताना। तो हमने परिभाषा में क्या बताया कि किया गया कार्य होता है वो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। अर्थात आप लिख सकते हो कि U जो है बराबर है किसके, W के। U स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, तो आप W को क्या लिख सकते हो, U लिख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा आपका U इज इक्वल टू P इंटू ई, और यहाँ पर आ जाएगा आपका cos θ1 माइनस cos θ2, और ये होगा आपका द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको सारी चीज़ें अच्छा समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।